हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंटी कैंसर ड्रग्स दैट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इज सिस्प्लाटिन, नाइट्रोसोयूरिया, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। तो कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है? तो ये होता है नाइट्रोसोयूरिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रोसोयूरिया क्लास जो होता है एंटी कैंसर ड्रग्स का, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। और नाइट्रोसोयूरियाज के एग्जाम्पल है कार्मुस्टिन एंड लोमुस्टिन। ठीक है, और ये नाइट्रोसोयूरियाज आते हैं अल्किलेटिंग एजेंट में, अल्किलेटिंग एजेंट क्लास में आते हैं नाइट्रोसोयूरियाज। ठीक है, देन मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी कौन से एंटी कैंसर ड्रग की होती है? तो ये होती है सिस्प्लाटिन की। सिस्प्लाटिन हैज़ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये आते हैं विनका एल्कोलॉइड्स में। एंटी कैंसर ड्रग के विनका एल्कोलॉइड क्लास में आते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ठीक है, और एक बार एग्जाम में विनका एल्कोलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा था। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है विनका एल्कोलॉइड्स का, ये इनिबिट करते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को। इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विनका एल्कोलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज परगेटिव? सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम मेटासल्फाइड, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा होता है परगेटिव? तो सोडियम बेंजोएट होता है परगेटिव। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a diuretic specially useful to induce diuresis in cases of poisoning? मैनिटॉल, क्लोरथैलिडॉन, ट्राइमटेरिन, ब्यूमेटानाइड। पॉइजनिंग की केस में कौन सा डायूरेटिक यूज करते हैं टू इंड्यूस डायूरेसिस? तो पॉइजनिंग केस में यूज करते हैं मैनिटॉल का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक और ये स्पेशली यूजफुल होता है टू इंड्यूस डायूरेसिस इन द केसेस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में और कौन सा डायूरेटिक आता है? तो मैनिटॉल एंड यूरिया। क्लोरथैलिडॉन क्या होता है? थायजाइड डायूरेटिक। ट्राइमटेरिन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ब्यूमेटानाइड लूप डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is most likely to cause a photosensitivity reaction? क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सा ड्रग कॉज कराता है फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन? तो फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ भी कॉज कराता है। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लूरोक्विनोलोन होता है, चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कराता है एंड ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफॉइड फीवर के लिए। पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन और ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है एंड ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। ठीक है, क्लॉक्सासिलिन होता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है क्लॉक्सासिलिन, मेथिसिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, ये सभी होते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, and penicillin is discovered by Alexander Fleming in 1929. Next question, buspirone chemically classified as a azapirone, butyrophenone, benzodiazepine, barbiturate। तो क्या होता है बस्पिरॉन? तो बस्पिरॉन होता है एंटी एंग्जाइटी ड्रग। एंटी एंग्जाइटी ड्रग के मिसलेनियस क्लास में आता है बस्पिरॉन और ये केमिकली होता है एजेपिरॉन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बस्पिरॉन केमिकली क्लासिफाइड एज ए अजापिरॉन। देन बेंजोडाइजेपाइंस में आते हैं डाइजेपैम, क्लोनाजेपैम, देन नाइट्राजेपैम, ऑक्साजेपैम, मिडाजोलम, ये सभी होते हैं बेंजोडाइजेपाइंस। बार्बिचूरेट्स में आते हैं फिनोबार्बिटॉल, पेंटोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट, पेंटोबार्बिटल होता है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट। ठीक है, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट्स होते हैं थियोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट एंड शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट होता है फिनोबार्बिटल एंड शॉर्ट एक्टिंग में आता है पेंटोबार्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर इंटेरिक कोटेड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेलिन, मिथाइल सेल्यूलोज, एविसेल।
तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं फॉर्मेलिन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, फॉर्मेलिन। ठीक है, और ये एवीसेल होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, ओरिजिनल बुक। तो क्या होता है लेजर? तो लेजर होता है प्रिंसिपल बुक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेजर ऑफ ए बिजनेस इज ए प्रिंसिपल बुक एंड ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। लेजर पे ये क्वेश्चंस बनते हैं, लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक, देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर, ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस इन लेजर। देन और एक क्वेश्चन आता है, ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज, ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ये होता है जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग और ड्रग्स दैट कैन बी यूज टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस इज आर रेलॉक्सिफेन, एलेंड्रोनेट, पेमिड्रोनेट, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ड्रग और ड्रग्स यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करते हैं रेलॉक्सिफेन एंड एलेंड्रोनेट का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेलॉक्सिफेन एंड एलेंड्रोनेट का यूज करते हैं टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, देन पेमिड्रोनेट का यूज करते हैं पैगेट्स डिसीज में एंड इसे हाइपरकैल्सेमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में भी यूज किया जाता है। किसे? पेमिड्रोनेट को, पैगेट्स डिसीज एंड हाइपरकैल्सेमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस इज टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, एल्बेंडाजोल, डाइथाइल कार्बामेजिन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस? तो ये होता है डीईसी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइथाइल कार्बामेजिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस। ठीक है, देन ये टिनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल इसका यूज करते हैं जीआरडीएसिस में। मेट्रोनिडाजोल कौन सा ड्रग है? तो ये इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मेट्रोनिडाजोल। टेपोन में यूज करते हैं एल्बेंडाजोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्रे ड्राइंग, ड्राइंग बाय इंफ्रारेड इरेडिएशन, फ्रीज ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग। तो ब्लड प्रोडक्ट्स के ड्राइंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? तो ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए होता है फ्रीज ड्राइंग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फ्रीज ड्राइंग को सब्लिमेशन एंड लियोफिलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, स्प्रे ड्राइंग से ड्राई किए जाते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए माइस्थेनिक पेशेंट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, ऑल। तो कौन से ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं माइस्थेनिक पेशेंट्स के लिए? तो ये होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए माइस्थेनिक पेशेंट्स। और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सभी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देन साइड इफेक्ट क्या होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का? तो ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ये साइड इफेक्ट है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, तो ये इनिबिट कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस इंडेंट इज एन लीगल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है परचेस इंडेंट? तो ये होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसेड्स इनिबिट्स बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, 5-HT, लुकोट्राइन्स, नन। तो किसकी बायोसिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? तो ये इनिबिट कराते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की बायोसिंथेसिस को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एनसेड्स इनिबिट्स बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एनसेड का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। एनसेड के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है आइबुप्रोफेन, देन नेप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है मेफिनेमिक एसिड, देन अराइल एसिटिक एसिड होता है डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में आते हैं पायरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम, देन इंडोल डेरिवेटिव होता है इंडोमिथासिन, पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव होता है केटोरोलैक, देन पायराजोलोन डेरिवेटिव होता है फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following insulin preparations has the longest duration of action? Which of the following insulin preparation has the longest duration of action? सेमिलैंटे, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, लैंटे, आइसोफेन। तो कौन से इंसुलिन प्रिपरेशन का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है? तो ये होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिग्लूडेक, डेटिमिर, इंसुलिन ग्लार्जिन, ये सभी होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस में। देन ये लैंटे होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में। आइसोफेन होता है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन होता है आइसोफेन, और ये भी आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट? पोस्टिंग, बैलेंसिंग, टोटलिंग के बैलेंस? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलेंस। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट इज बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल यूजफुल इन रेस्पिरेशन, डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स, पेक्टोरिस मेजर, इंटरकोस्टल मसल। तो कौन सा मसल यूजफुल होता है रेस्पिरेशन के लिए? तो रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल होता है इंटरकोस्टल मसल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंटरकोस्टल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक एसिडोसिस, सिस्टेमिक एल्केलोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सिस्टेमिक एंटासिड। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट ये दोनों होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड्स, एंड इसे यूज़ करते हैं सिस्टेमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक एसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो क्या होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड? एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, डीएक्टिवेटिंग एजेंट। तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड, एंड इसे यूज करते हैं टूथपेस्ट की प्रिपरेशन में एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन, इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन, सबक्यूटेनियस एंटीहिस्टामिनिक। तो क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो ये होता है इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.5 mg एड्रेनालिन IM होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, 0.5 mg एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, क्लेवुलानिक एसिड, पेनिसिलिन वी। तो इनमें से कौन सा एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है? तो ये हो जाएगा क्लॉक्सासिलिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लॉक्सासिलिन है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आते हैं क्लॉक्सासिलिन, देन डाइक्लॉक्सासिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, ये सभी है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, एंड इसमें से क्लॉक्सासिलिन होता है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये क्लेवुलानिक एसिड होता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। क्लेवुलानिक एसिड, देन सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये सभी बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन है। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? स्पिंगॉइड, बाइल एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल। तो इनमें से कौन सा है मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? तो ये होता है कोलेस्टेरॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन होता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल होता है C27H46O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक इज मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फान, विनक्रिस्टिन, डॉक्सोरूबिसिन। तो कौन सा है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक? तो साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है डॉक्सोरूबिसिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डॉक्सोरूबिसिन होता है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी पजेस करता है डॉक्सोरूबिसिन, एंड डॉक्सोरूबिसिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के। डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, माइटोमाइसिन सी, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के। ठीक है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं विनका एल्किलॉइड्स, देन ब्यूसल्फान आता है एल्किलेटिंग एजेंट में, एंड मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग।
ये मिथोट्रिक्सेट डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, देन फोलेट एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज ट्रिमर्स, हाइपरटेंशन, राइनोरिया, हेडेक। तो इनमें से कौन सा है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल? तो साल्बुटामॉल का कॉमन साइड इफेक्ट होता है ट्रिमर्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट का मसल ट्रिमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, जर्नल, कैश बुक, नन। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन लेजर होता है ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। देन जर्नल होता है ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, देन कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, tetracyclines are not given with milk because toxicity increase, gastric irritation, activity is destroyed, insoluble chelates is formed। तो टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ में क्यों नहीं देते? तो टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स आर फॉर्म्ड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sabin is dash type of vaccine, live, subunit, killed, none of these। Sabin is dash type of vaccine। तो Sabin क्या है? तो Sabin लाइव पोलियो वैक्सीन होती है, Sabin वैक्सीन, और ये लाइव एटेनोटेड वैक्सीन होती है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Sabin इज लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन। एक और वैक्सीन होती है पोलियो की, सैल्क, ये किल्ड वैक्सीन होती है। सैल्क किल्ड वैक्सीन होती है एंड Sabin इज लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोकेन HCl, प्रोकेनामाइड, प्रोकार्बाजिन। तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटामाइन सल्फेट होता है हेपेरिन एंटागोनिस्ट। हेपेरिन पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट है एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट। देन वारफारिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट एंड इसका एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के। प्रोकेनामाइड होता है एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में आते हैं क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड, और ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज द STD कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्रेपोनेमा पैलिडम, साल्मोनेला टाइफी। तो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सिफिलिस की डायग्नोसिस टेस्ट होती है VDRL टेस्ट होती है डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस के लिए। देन क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी कॉजेटिव एजेंट होता है टिटैनस का, साल्मोनेला टाइफी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है टाइफॉइड का, एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का। एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट एंड ड्रग ऑफ चॉइस टाइफॉइड का होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजेंस बिलोंग्स टू दी शेड्यूल C, शेड्यूल C1, शेड्यूल G, शेड्यूल H। तो एंटीजेंस कौन से शेड्यूल में आते हैं? तो एंटीजेंस आते हैं शेड्यूल C में। एंटीजेंस बिलोंग्स टू दी शेड्यूल C। शेड्यूल C एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, शेड्यूल C होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल G होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए, ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drug does not have a high hepatic first pass metabolism? इंसुलिन, प्रोप्रानोलॉल, लिग्नोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन। तो इनमें से किसका हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता? तो ये हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन डज नॉट हैव ए हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। चेन ए में होते 21 अमाइनो एसिड, चेन बी में होते 30 अमाइनो एसिड एंड चेन ए एंड चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। तो इनमें से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से? न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन।
वैसोप्रेसिन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन ये ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सभी रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाइलोमिथाजोलिन इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, नेसल डिकंजेस्टेंट, एस्ट्रिंजेंट। तो क्या होता है झाइलोमिथाजोलिन? तो झाइलोमिथाजोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेसल डिकंजेस्टेंट होता है झाइलोमिथाजोलिन एंड इसमें इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। झाइलोमिथाजोलिन में इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। झाइलोमिथाजोलिन, देन ऑक्सीमिथाजोलिन, नेफाजोलिन, ये सभी नेसल डिकंजेस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Dakin's solution is chlorinated soda solution, chloroxylenol solution, boric acid solution, calcium hydroxide solution। तो क्या होता है Dakin's solution? तो Dakin's solution होता है chlorinated soda solution। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है Dakin's solution। देन क्लोरोक्सिलेनॉल सॉल्यूशन होता है डेटॉल सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ हनी, जिलेटिन, अगार, इसबगोल। तो किसके प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर का यूज करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इसबगोल। इसबगोल की प्योरिटी के लिए यूज करते हैं स्वेलिंग फैक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, टैनिन्स, स्टेरॉइड्स। तो किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है लीबरमैन बर्चार्ड्स टेस्ट? तो ये होती है स्टेरॉइड्स के लिए। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स। देन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है बॉन्ट्राइगर टेस्ट, किलर किलियनी टेस्ट, लीगल टेस्ट, ट्रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट। ये सभी है ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, एल्कोलॉइड्स के लिए होती है वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। देन टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट। ठीक है, एंड फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडास टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। क्या होता है ग्रीन विट्रियोल? तो ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल एंड ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट होता है वाइट विट्रियोल एंड मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है इप्सम सॉल्ट और ये सलाइन कैथेरेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराजिनामाइड यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ पायराजिन, इंडोल, हेडेंटोइन, फ्यूरान। तो ये पायराजिनामाइड होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायराजिनामाइड यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ पायराजिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।